नंबर 16 डेगची में सरल किरदार नसीबुल गोटा भून कर पेट पालने वाली एक बेवा औरत। अम्मा नसीबुन की अम्मा एक बूढ़ी औरत। टिम्मा नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा, एक बेढंगा और बदसलीका लड़का। मुंशी जी एक पड़ोसी, नकली टिम्मा, चंद पड़ोसने। 10 बजे का वक्त है। नसीबुल आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। उसका सर एक डेगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई है, इसलिए इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर कोठरी में नसीबुल की माँ बैठी हुई कोई काम कर रही है। रोने की आवाज़ सुनकर पानी का बर्तन नसीबुल पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। नसीबुल दांत पीसती हुई, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये डेगची में सर क्यों ढोल दिया है? लड़का कुछ कहता नहीं है, बस रोए चला जाता है। नसीबुल इसके सर से डेगची निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर डेगची इससे मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ और तेज हो चली जाती है। नसीबुल घबरा कर अपनी माँ को आवाज़ देती है, अम्मा, अरियो अम्मा, जरा देख तो सही, टिम्मा ने ये क्या कर दिया है? अम्मा अंदर कोठरी में से। अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? आखिर हुआ क्या जो सारा घर सर पे उठा रखा है? नसीबुल रोनी आवाज में, बच्चे का सर डेगची में फंस गया है अम्मा। अरे तो निकाल क्यों नहीं देती? निकालने की कोशिश तो बहुत की, मगर कम वक्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। डेगची के अंदर से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही है। नसीबुल सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी? इतने में नसीबुल की माँ अम्मा कोठरी से बाहर निकल आती है। अम्मा, अब बस भी घर में होना तो पहले इसके सर से डेगची निकालने की सोचा, एक लकड़ी ले आओ। नसीबुल लकड़ी लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा नसीबुल से लकड़ी लेकर डेगची में डालने की कोशिश करती है। लकड़ी शायद लड़के की नाक से जा लगती है और वो ज्यादा जोरों शोर के साथ रोने लगता है। लकड़ी फेंक कर दोनों डेगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती है, मगर अंदर की आवाज और बढ़ती चली जाती है। नसीबुल बेताब होकर, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। अम्मा रोनी आवाज में, मेरा लाल, मेरा बच्चा। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती है और अपनी अपनी राय देने लगती है। पहली पड़ोसन, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, बेचारा भूखा होगा, उसे केला खिला दो ना भी लाती। दूसरी पड़ोसन है, बेचारा प्यासा होगा, उसे पानी पिला दो। अम्मा, मैं तो कह रही थी प्यास लगी होगी, मगर मेरी सुनता कौन है? नसीबुल, लेकिन अम्मा उल्टी डेगची में पानी कैसे डालेगा? पहली पड़ोसन, लो ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर डेगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। दूसरी पड़ोसन, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, मैं इस डेगची को तोड़े देती हूँ। तीसरी पड़ोसन, और जो सर में चोट आ गई तो? डेगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज। इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अम्मा, भैया तमाशा कैसा, मेरे टिम्मे की जान बची हुई है, देखना इसने डेगची सर में फंसा ही है। मुंशी जी मुस्कुराकर, तो कैसे बचाए? मुंशी जी मुस्कुराकर,
घबराने की कोई बात नहीं, मैं भी देगची निकाले देता हूँ। अम्मा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना कि देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरी 15 रुपए की है। नसीबुल गुस्से से, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें देगची की पड़ी है क्या? देगची मेरे टिम्मा के जान से ज्यादा है। मुंशी जी मुस्कुरा कर, भाई आप लोग इत्मीनान रखे, आपकी देगची भी रहेंगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी सर में फंसी हुई देगची निकालने की कोशिश करते हैं। 2-4 मिनट की कोशिश से देगची निकल जाती है। सबके सब हैरत से आंखें खाड़े हुए हाय हाय हाय। नसीबुन, अरे तौबा, ये टिम्मा थोड़ा ही है, न जाने मुआ किसका है। अम्मा, हाँ सचमुच ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन, ये देगची भी तो हमारी नहीं। अब क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे? मुंशी जी हैरत से, क्या ये टिम्मा नहीं है तो फिर ये है कौन? देगची के निकलते ही लड़का भाग जाता है। टिम्मा भीड़ में से निकल टिम्मा भीड़ में से झांकते हुए, मैं यहाँ हूँ अम्मा। सब आवाज की तरफ देखते हैं। तब टिम्मा अपना सर खुजाते हुए आगे आता है। सब एक साथ हाय। नसीबुन झपट कर इसे अपने सीने से लगा लेती है।